मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलाभै वन्दे तद्गुणलाभै मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेद और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेद सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर के बारंबार जिनेश्वर के। पेपर डिस्कस करना है पहले अध्याय का। आप लोगों को सबको आंसर शीट तो भेज दी, तो सही आंसर तो सबको पता लग गए हैं, लेकिन एक वीक तक आप लोगों से वेट नहीं होता, इसलिए मैंने आंसर शीट आपको भेज दी थी। और जिन्होंने पेपर नहीं दिया हो और देने की इच्छा हो तो वो लीव कर लें, और नहीं दिया और देने की इच्छा भी नहीं है तो बैठे रहें, कोई बात नहीं। वैसे तो काफी लोगों ने दिया है, 82 लोगों ने अभी तक दिया है पेपर, और सबके मैंने आंसर्स रिलीज कर दिए हैं, तो आप लोग खोल सकते हैं। लेकिन मैं पहले ही बता देती हूँ, लास्ट में जल्दीबाजी रहेगी। इस बार पूरे में से पूरे केवल एक ही व्यक्ति के आए हैं, और हम सब क्लैपिंग कर सकते हैं रेनू जी के लिए। पूरे 75 में से 75 इनके आए हैं, इनका खुशी में मुंह भी खुला रह गया है। चलिए, बाकी लोगों के भी अच्छे आए हैं, 73, 72 और 60 से 70 के बीच में आए हैं मैक्सिमम लोगों के, बहुत अच्छे मार्क्स हैं सबके। चलिए अपन शुरू करते हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन है, कम से कम लिखकर अधिक से अधिक प्रसिद्धि पाने वाले आचार्य, इसमें मिसप्रिंट हो गया, प्रसिद्ध लिख छप गया है, प्रसिद्धि पाने वाले आचार्य हैं। ऑप्शन है कुंद कुंद, उमा स्वामी, पूज्यपाद और अकलंक। आप लोग हैंड रेज नहीं करें, मैं नंबर से सबसे पूछती जाऊंगी। बोलिए रेखा जी, हैंड रेज तभी करें जब कुछ प्रॉब्लम हो, समस्या हो। मैं कुछ नहीं, मैंने अभी दिया एग्जाम 2 दिन पहले। आप अभी अभी फर्स्ट दिया टाइम? है? 2 दिन मैंने पहले। अभी अभी क्लास स्टार्ट होने से पहले रिलीज कर दिया, आप देख लीजिए, मेल चेक कर लीजिए, अभी क्लास स्टार्ट होने से पहले सबके आंसर रिलीज कर दिए, नंबर भेज दिया, आप मेल चेक कर लीजिए। अभी आप जवाब दे रहे हैं इस पहले प्रश्न का? नेटवर्क ही गया शायद। चलिए कविता जी। उमा स्वामी। उमा स्वामी, ठीक है, बढ़िया। दूसरा प्रश्न, निम्न में से तत्वार्थ सूत्र की टीका नहीं है। सर्वार्थ सिद्धि, अष्टशती, तत्वार्थ श्लोकवार्तिक, उपरोक्त सभी। अष्टशती। अष्टशती, बढ़िया। मोक्ष मार्ग और मोक्ष का प्रतिपादन होने से इस ग्रंथ का नाम है तत्वार्थ सूत्र, मोक्ष शास्त्र, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, तत्व संग्रह। अनीता जी। मोक्ष शास्त्र। मोक्ष मोक्ष शास्त्र। शास्त्र। मंगलाचरण में किन गुणों की प्राप्ति की भावना की गई है? वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशिता, उपरोक्त सभी। अब वैसे तो सही आंसर सबको पता है, फिर भी अगर आपका गलत हुआ हो और आपको समझ में आ गई वो गलती तो अच्छी बात है, नहीं तो उपरोक्त सभी।
भेत्तारम कर्म भूभृताम पद से विशेषता बताई है। वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी, उपरोक्त सभी। आशांति। उपरोक्त सभी क्या क्वेश्चन था तुम्हारा? मैं तो उपरोक्त सभी इसमें निकालने में रह गई। उपरोक्त सभी ठीक है। मंगलाचरण के श्लोक में तीर्थंकर अनंत परमात्मा की स्तुति अनेक प्रकार के अतिशयों की चर्चा के लिए की गई है। लौकिक कार्यों, विषय भोगों की प्राप्ति की कामना से की गई है। वीतरागता और सर्वज्ञता की प्राप्ति के लिए वीतराग भाव से की गई है। उपरोक्त सभी। रेणु जी। मैम सॉरी, मैंने क्वेश्चन ही नहीं सुना, मेरा नेट नहीं आ रहा था। आपका नेटवर्क स्लो है। चलिए बोलिए सुमन जी। आवाज चालू करिए, आवाज चालू करिए। वीडियो बंद हो गया है। अंकल आप बोलिए। पांचवा प्रश्न एक बार फिर बोल रहे हैं। पहले इसका जवाब दे दीजिए। इसका जवाब है वीतरागता और सर्वज्ञता की प्राप्ति के लिए वीतराग भाव से की गई है। हाँ, मंगलाचरण के श्लोक में तीर्थंकर अनंत परमात्मा की स्तुति वीतरागता और सर्वज्ञता की प्राप्ति के लिए वीतराग भाव से की गई है। हाँ, अब आप बोलिए पांचवा प्रश्न दोबारा देखो आप। भेत्तारम कर्म भूभृताम पद से विशेषता बताई है। वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी, उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी थोड़ी आएंगे। नहीं, अच्छा उसका आंसर गलत है। वीतरागी ठीक बात है, इसका आंसर होगा वीतरागी। हाँ। एक्चुअल में मैं क्या है कि बार बार मैं इसी स्क्रीन इसी उस पे देख रही हूँ बार बार में, तो मैं भी कंफ्यूज हो गई। ठीक है, सही बात है, वीतरागी आएगा उसका जवाब। पांचवे प्रश्न का जवाब वीतरागी है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। अज्ञान पूर्वक होने वाले आचरण के निषेध के लिए दर्शन के साथ सम्यक पद लगाया है, ज्ञान के साथ सम्यक पद लगाया है, चारित्र के साथ सम्यक पद लगाया है, तीनों के साथ लगाया है। दीपिका जी। चारित्र के साथ। चारित्र के साथ, ये प्रश्न समझ में आया आप लोगों को? किस किस का सही हुआ? गलत पूछना अच्छी बात नहीं है। किस किस का सही हुआ था? बढ़िया। प्रश्न क्या है कि ये अज्ञान पूर्वक होने वाले आचरण के निषेध के लिए, अगर सम्यक पद लगाया ना, दर्शन के साथ सम्यक है, ज्ञान के साथ सम्यक, चारित्र के साथ सम्यक, तो हर जगह सम्यक का अर्थ सम्यक यानी सही, सच्चा, वो तो ठीक है। लेकिन दर्शन के साथ जो सम्यक पद लगाया है वो विपरीत अभिनिवेश के निराकरण के लिए, अभिप्राय की विपरीतता के निषेध के लिए। ज्ञान के साथ जो सम्यक पद लगाया है वो ज्ञान की विपरीतता, संशय, विभ्रम, विमोह के निषेध के लिए। और चारित्र के साथ सम्यक पद लगाया है तो अज्ञान पूर्वक जो आचरण होता है उसके निषेध के लिए सम्यक चारित्र, यानी अज्ञान पूर्वक किया गया आचरण वो सही चारित्र नहीं है। तो ये इस प्रश्न का भाव है। देखिए आगे। तीर्थंकर अनंत भगवान दिव्य ध्वनि के माध्यम से मुक्ति मार्ग का स्वरूप बताकर भव्य जीवों को मुक्ति मार्ग में ले जाते हैं। इसलिए वे हैं मोक्ष मार्ग से नेतारम, भेत्तारम कर्म भूभृताम, ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, वंदे तद्गुण लब्धये। शीला भाभी, आपने दिया है, एग्जाम दिया है आपने? नहीं। बोलिए जवाब, ये वाला जवाब बता सकेंगे? हाँ, ये पहला ही आएगा, मोक्ष मार्ग से नेतारम। मोक्ष मार्ग से नेतारम, क्योंकि प्रश्न क्या है कि वो मुक्ति मार्ग में ले जाते हैं, मुक्ति मार्ग का स्वरूप बताकर मुक्ति मार्ग में ले जाते हैं, तो मोक्ष मार्ग से नेतारम हितोपदेशी बना, इससे पता चल रहा है। बढ़िया। अगला प्रश्न। तत्वार्थ पद में तत्व शब्द डैशवाची और अर्थ शब्द डैशवाची है, यानी तत्वार्थ जो वर्ड है उसमें तत्व शब्द क्या बता रहा है और अर्थ शब्द क्या बता रहा है। तो ऑप्शंस हैं वस्तुवाची भाववाची, भाववाची वस्तुवाची, वस्तुवाची क्रियावाची और क्रियावाची भाववाची। निशा जी आपका आ गया, नंबर आ गया आपका? नहीं
नहीं मैम, वही हाँ, भाववाची वस्तुवाची, भाववाची और अर्थ भाववाची और शब्द में वस्तुवाची, वस्तुवाची। तत्व वस्तुवाची शब्द है वो भाववाची ने भाव को बताने वाला, और अर्थ शब्द और है वस्तु को बताने, वो वस्तु को बताने वाला। वस्तुवाची को। बढ़िया। सम्यक दर्शन पद में दर्शन शब्द का अर्थ है देखना, सामान्य अवलोकन, श्रद्धान, प्रतीति, विश्वास और ज्ञान। आभा जी। श्रद्धान, प्रतीति और विश्वास। श्रद्धान, प्रतीति, विश्वास। बढ़िया। उत्पत्ति की अपेक्षा सम्यक दर्शन के भेद कौन से हैं? ये तो बिना ऑप्शन के बता दीजिए। हाँ जी, दीपिका जी आपका आ गया नंबर? आ गया? विनीता आंटी। अधिगमन। मुझे सम्यक क्वेश्चन दर्शन। ऑप्शन नहीं याद है, लेकिन मैंने लिख रखा है 1 नंबर 11वां है ना क्वेश्चन। हाँ, तो भेद बताने ना, उत्पत्ति की अपेक्षा सम्यक दर्शन के भेद कौन से? अधिगमन। अच्छा अच्छा, अधिगमन तो एक ही हुआ, भेद भेद एक थोड़ी ना होगा। अधिगमन और वो निसर्गज और अधिगमज। हाँ जी, निसर्ग और अधिगमन। और अधिगमज। हाँ जी। ठीक है। जिन जीवों को इसी भाव में देवशास्त्र गुरु या ज्ञानी धर्मात्माओं के उपदेश पूर्वक सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, उनके उस सम्यक दर्शन को कहते हैं सुनीता। अधिगमन। अधिगमज। उसी भाव में अगर उनको उपदेश की प्राप्ति हुई है तो वो कहलाता है अधिगमज। जिन मोह राग द्वेष रूप भावों के निमित्त से ज्ञानावरण आदि कर्म आते हैं, उन मोह राग द्वेष भावों को डैश कहते हैं, और उनके निमित्त से कार्मण वर्गणाओं का ज्ञानावरण आदि कर्मों रूप परिणमना डैश है। ऑप्शन है द्रव्याश्रव भावाश्रव, द्रव्यबंध भावबंध, भावाश्रव द्रव्याश्रव, भावाश्रव द्रव्यबंध। हाँ जी, बोलिए अंकल। ये भावाश्रव द्रव्य आश्रव। भावाश्रव और द्रव्याश्रव, थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो सही जवाब है, भावाश्रव। यानी जिन मोहराग देश रूप भावों के निमित्त से ज्ञानावरण आदि कर्म आते हैं, उन मोहराग देश भावों को भावाश्रव कहते हैं, और उनके निमित्त से कार्मण वर्गणाओं का ज्ञानावरण आदि कर्मों रूप परिणमना वो द्रव्य आश्रव है। नेक्स्ट है अशुद्ध दशा का सर्वथा संपूर्ण नाश होकर आत्मा की पूर्ण निर्मल पवित्र दशा का प्रकट होना क्या है? अशुद्ध दशा का सर्वथा संपूर्ण नाश होकर, वो तो भाव मोक्ष है, आंसर में आपने दिया, लेकिन मुझे ये द्रव्य मोक्ष क्यों नहीं है ये समझ नहीं आया। भाव मोक्ष। भाव मोक्ष, देखो द्रव्य मोक्ष तो संपूर्ण कर्म, द्रव्य पक्ष किससे चला रहे हैं अपन? द्रव्य पक्ष अपन लगा रहे हैं, द्रव्य वाला जो पक्ष है ना उसमें कर्मों से रिलेटेड, कर्मों का आना, द्रव्य आश्रव, कर्मों का आत्मा से बंधना हो गई, तो वो द्रव्य, तो आत्मा, द्रव्य मोक्ष में क्या होगा? संपूर्ण कर्मों का आत्मा से अलग हो जाना, वो द्रव्य मोक्ष। और ये है आत्मा की पूर्ण निर्मल दशा, जो जीव की परिणति हो रही है वो भाव के अंतर्गत लेती है, तो ये जीव की दशा है वो भाव मोक्ष, और जो कर्मों में हुआ वो द्रव्य मोक्ष। ठीक है। राजा श्रेणिक पहले तीर्थंकर होंगे, यह कथन है नाम निक्षेप का, स्थापना निक्षेप का, द्रव्य निक्षेप का, भाव निक्षेप का। द्रव्य निक्षेप। द्रव्य निक्षेप का। ठीक। भविष्य की बात है, राजा श्रेणिक पहले तीर्थंकर होंगे तो वो द्रव्य निक्षेप का है। समाव शरण में स्थित जिनेन्द्र भगवान है, नाम जिन, स्थापना जिन, द्रव्य जिन, भाव जिन। समाव शरण में स्थित जो तीर्थंकर परमात्मा, अरहंत परमात्मा है, ललतेश जी। स्थापना नहीं, शायद मेरा गलत था शायद ये। हाँ स्थापना नहीं। भाव जिन, भाव भाव जिन। जो समाव शरण में अरहंत दशा में विराजमान है वो तो एक्चुअल में अरहंत है ना, तो जो एक्चुअल में जो द्रव्य जिस समय जिस रूप से है उसको उसी रूप से कहना, वो भाव निक्षेप का कथन है। तो ये भाव जिन
यानी भाव निक्षेप का कथन हो गया। किसी बालक का नाम मोक्ष रखना है। नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप, भाव निक्षेप। किसी बच्चे का नाम मोक्ष है तो ये क्या कहलाएगा? नाम निक्षेप। नाम निक्षेप। बढ़िया। जो ज्ञान इंद्रिय, मन, प्रकाश आदि के सहयोग से उत्पन्न होता है वह पराधीन होने से कहा जाता है। ऑप्शंस अभी इसमें मेरे दिख नहीं पा रहे हैं। ऑप्शंस कोई बोलेंगे इधर से? आप लोग किसी का चालू है? रेणु जी ऑप्शंस बोल दीजिए। अभी पूरा ध्यान नहीं है मुझे ऑप्शन आप दिखाओ। खुला हुआ नहीं है आपका? किसका पेपर खुला हुआ है? स्मिता अभी आप बोलिए ऑप्शंस। ऑप्शन है प्रत्यक्ष प्रमाण, परोक्ष प्रमाण, न है, इनमें से कोई नहीं। हाँ हाँ, जो ज्ञान आ गया मेरे इसमें भी। जो ज्ञान इंद्रिय, मन, प्रकाश आदि के सहयोग से उत्पन्न होता है वह पराधीन होने से कहा जाता है। प्रत्यक्ष प्रमाण, परोक्ष प्रमाण, नय या इनमें से कोई नहीं। कोई हाँ, जवाब देना है। बोलिए रेणु जी लोहाड़िया। आवाज चालू करिए। मैं जवाब बोली। परोक्ष प्रमाण। परोक्ष प्रमाण जो इंद्रियों मन की सहायता से हो रहा है तो वो क्या है? परोक्ष प्रमाण है। निम्न में से प्रमाण है मति शुद्ध ज्ञान, अवधि मन परे ज्ञान, केवल ज्ञान, उपरोक्त सभी। अनिता आंटी। उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। बढ़िया। सभी प्रमाण है, पांचों ही ज्ञान प्रमाण है। निम्न में से अवधि ज्ञान की विशेषता नहीं है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा सहित जानता है। इंद्रिय मन की सहायता बिना जानता है। सीधे आत्मा से जानता है। सभी द्रव्यों को जानता है। सभी द्रव्यों को जानता है। सभी द्रव्यों को जानता है, ये अवधि ज्ञान की विशेषता नहीं है। बढ़िया। पराश्रय की बुद्धि छोड़कर दर्शनोपयोग पूर्वक स्व सन्मुखता से प्रकट होने वाले निज आत्मा के ज्ञान को कहते हैं मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, मन परे ज्ञान, केवल ज्ञान। अनीता जी। मति ज्ञान मेरा गलत हो गया था, केवल ज्ञान भर दिया था मैंने, गलत हो गया। मति ज्ञान। बढ़िया। जिससे वस्तु की उत्पत्ति होती है उस कारण को कहते हैं निर्देश, स्पर्शन, साधन, विधान। मीना चाची। क्या दीदी? जिससे वस्तु की उत्पत्ति होती है उस कारण को क्या कहते हैं? निर्देश, स्पर्शन, साधन, विधान। सत्य होते तो आपने पेपर दिया है? दिया है दीदी। खोला नहीं आपने? नहीं, ये साधन। साधन, ठीक है। जिससे वस्तु की उत्पत्ति होती है उस कारण, कारण कह रहे हैं ना, कारण मतलब साधन, उस कारण को कहते हैं साधन। निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, इसमें साधन। निम्न में से देश प्रत्यक्ष ज्ञान है मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, केवल ज्ञान। अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान वो देश प्रत्यक्ष है। बढ़िया। साधन से साध्य के ज्ञान को कहते हैं स्मृति, प्रत्यभिज्ञान और अनुमान। साधन से साध्य के ज्ञान को क्या कहते हैं? अनुमान।
अनुमान, साधन से साध्य के ज्ञान को अनुमान कहते हैं। चक्षु अचक्षु दर्शन पूर्वक अवग्रह में जाने हुए पदार्थ के संबंध में विशेष जानने का प्रयास क्या है? संज्ञा, ईहा, अवाय, धारणा। रेखा जी। ईहा, अवग्रह के बाद में विशेष जानने का जो प्रयास है वो ईहा। हलवे का रंग देखकर उसके मीठे का ज्ञान होना, ये कौन सा ज्ञान है? अक्षिप्र ज्ञान, अनिश्चित ज्ञान, अनुक्त ज्ञान, अध्रुव ज्ञान। हलवे का रंग देख के मीठे का ज्ञान करते हैं कि नहीं सभी लोग? रंग से पता करते हैं कि नहीं? ये कौन सा ज्ञान है? बबीता जी। अनुक्त ज्ञान, ज्ञान। अनुक्त ज्ञान, अनुक्त। बढ़िया। किस किस का सही हुआ है? मेरा राइट। बढ़िया। समझ में आया आप लोगों को अनुक्त कैसे है? अनुक्त का मतलब क्या है कि किसी इंद्रिय का काम किसी दूसरी इंद्रिय से करना। मीठे का ज्ञान करना कौन सी इंद्रिय का काम है? वो रसना इंद्रिय का काम है, लेकिन हमने चक्षु इंद्रिय से उसके मिठास का ज्ञान किया, तो ये कहलाता है अनुक्त ज्ञान। कभी कभी हम सूंघ कर ज्ञान करते हैं, तो यानी रसना इंद्रिय का काम था मीठे का ज्ञान करना, लेकिन हम सूंघ कर मीठा हुआ कि नहीं हुआ, या और भी जो भी चीजें हैं थोड़ा खुशबू से पता लगाते हैं, तो वो अनुक्त ज्ञान कहलाता है। किसका माइक चालू है? चलिए आगे। अप्रगट पदार्थ का मात्र डैश होता है जिसे डैश कहते हैं। अप्रगट पदार्थ का मात्र डैश होता है जिसे डैश कहते हैं। ऑप्शंस हैं अवग्रह और अर्थावग्रह, व्यंजन और व्यंजनावग्रह, व्यंजन और अर्थावग्रह, और अवग्रह और व्यंजनावग्रह। भी किसका नंबर नहीं आया है? कुसुम जी अजमेरा। बोल रहे? व्यंजन अवग्रह समझ ग्रह, रहे? अवग्रह व्यंजन ग्रह, अवग्रह, अवग्रह और व्यंजनावग्रह। ठीक है, बढ़िया। अवग्रह व्यंजन। यानी क्या बनेगा वाक्य? अप्रगट पदार्थ का मात्र अवग्रह होता है जिसे व्यंजनावग्रह कहते हैं। नेक्स्ट है 28। निम्न में से अंग प्रविष्ट का भेद नहीं है। व्याख्या, प्रज्ञप्ति, विपाक सूत्र, उत्तराध्ययन, ज्ञात्र, धर्म, कथा। निम्न में से अंग प्रविष्ट का भेद नहीं है। रेणु जी लोहाड़िया। उत्तराध्ययन। उत्तराध्ययन। बढ़िया बढ़िया। सामान्य मनुष्य तिर्यंचों में अवधि ज्ञान हो सकता है। भाव प्रत्यय, गुण प्रत्यय, ऋजुमति, विपुलमति। सामान्य मनुष्य तिर्यंच है। रूपम जी आप देंगे जवाब? आपने किया पेपर? ऑप्शंस भाव प्रत्यय, गुण प्रत्यय। हाँ, ऑप्शन है भाव। सामान्य मनुष्य तिर्यंचों में अवधि ज्ञान हो सकता है, क्वेश्चन है। ऑप्शन है भाव प्रत्यय, गुण प्रत्यय, ऋजुमति और विपुलमति। गुण प्रत्यय। गुण प्रत्यय। बढ़िया। आपने दिया है, पेपर दिया है? जी, कुछ कुछ आए थे, सबको नहीं बने पर दिया था।
दिया है। बढ़िया। इसका जवाब है गुण प्रत्यय। सामान्य मनुष्य तिर्यंचों में गुण प्रत्यय। भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान केवल देव, नारकी और तीर्थंकर, इनके अलावा भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान किसी में नहीं होता है। जो अवधि ज्ञान दूसरे भाव या क्षेत्र में जीव के साथ नहीं जाता उसे कहते हैं अननुगामी, अनवस्थित, हीयमान, उपरोक्त सभी। अभी किसी का नंबर नहीं आया हो तो बता दीजिए, नहीं तो मैं रिपीट करती हूँ। हाँ, हीरा जी बोलिए। अनुगामी। अननुगामी। बढ़िया। विपुल मति मन परे ज्ञान दूसरे के मन में डैश को जानता है। ऑप्शंस हैं सरल रूप से चिंतित, कुटिल रूप से चिंतित, सरल तथा कुटिल रूप से चिंतित, इनमें से कोई नहीं। शकुंतला जी। कुटिल रूप से चिंतित। कुटिल रूप से चिंतित जवाब गलत है। सरल और कुटिल दोनों से। सरल और कुटिल। जो विपुल मति है, जो कुटिल को जानेगा वो सरल को तो जान ही लेगा, तो सरल और कुटिल दोनों रूप से चिंतित। मन है पर ज्ञान कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान तक पाया जाता है। मन है पर ज्ञान के गुणस्थान बताने हैं। मेरे ख्याल से एक बार तो अब सबका नंबर आ चुका है। बोलिए अंकल। 6 से 12 गुण स्थान तक। 6 से 12 तक। बढ़िया। पता है आंसर शीट भेजने के बाद मजा नहीं आता है, क्योंकि सबको आंसर पता है, इसलिए मैं भेजती नहीं हूँ। पर मुझे लगा आप लोगों के पेट में दर्द होगा 1 वीक तक इसलिए मैंने भेज दी। अवधि ज्ञान का क्षेत्र है मध्य लोक, मनुष्य लोक, 3 लोक, असंख्यात लोक। अवधि ज्ञान का क्षेत्र। बोलिए कविता जी। असंख्यात लोग। असंख्यात लोक। अवधि ज्ञान का क्षेत्र असंख्यात लोक है। मति शुद्ध ज्ञान का विषय क्या है। मति शुद्ध ज्ञान का विषय बताना है बिना ऑप्शन के। मति शुद्ध ज्ञान द्रव्यों की सब पर्यायों को नहीं जानते, कुछ पर्यायों को जानते हैं। सब पर्यायों को जानते। हाँ, कितने द्रव्यों की। संपूर्ण द्रव्यों को जानते हैं लेकिन उनकी सभी पर्यायों को नहीं जानता है। हाँ, तो मति और शुद्ध ज्ञान का विषय सर्व द्रव्य, लेकिन उनकी कुछ पर्याय हैं। ठीक है। यदि 2 ज्ञान होंगे तो कौन से हो सकते हैं। ऑप्शंस हैं मति शुद्ध, मति अवधि, अवधि मन पर्याय, मति और मन पर्याय। यदि 2 ज्ञान होंगे तो कौन से 2 हो सकते हैं। आशा बेटी। मति शुद्ध। मति और शुद्ध 2 होंगे तो यही 2 हो सकते हैं, और दूसरा मति शुद्ध। ज्ञान में मिथ्यापने का कारण है सत असत का विवेक नहीं होना, स्वपर का विवेक नहीं होना, अपने पराये की पहचान नहीं होना, उपरोक्त सभी। ज्ञान में मिथ्यापने का क्या कारण है। उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। जीव 2 प्रकार के हैं, संसारी और मुक्त। यह कथन है नैगम्य का, संग्रहणय का, व्यवहारण्य का, समभिरूढ़ का। व्यवहारण्य। व्यवहारण्य क्यों है। क्योंकि व्यवहार से व्यवहारण्य क्यों है?
उनका व्यवहार बताया जा रहा है ना कि ये संसारी है या मुक्त है। आपने गलती की थी। मेरा नेटवर्क स्लो चल रहा है, मुझे आवाज आपकी कट कट के आ रही है, फिर से बोलिए। व्यवहार फिर से में बोलिए। ये व्यवहार नए है क्योंकि संसारी और मुक्त ये दोनों व्यवहार से ही अपने जजमेंट कर सकते हैं। जीव संसारी है कि मुक्त है। आपका सही है कि गलत है आपका जवाब पेपर में? मेरा जवाब पेपर में गलत है। इसलिए यहाँ भी गलत आ रहा है। व्यवहार ने तो सही जवाब दिया आपने आंसर देख के, लेकिन उसका लॉजिक सही नहीं है। व्यवहार ने क्यों है? बोली पद्मा जी, व्यवहार ने क्यों है? क्योंकि संग्रह ने एक खट्टा बताता, जो व्यवहार करके बता रहा है, दो भेद बता रहा है उसके। संग्रह तो जीव के दो भेद बता रहा है ना, जो बढ़िया, इसलिए भेद करके बता रहा है ना, जीव दो प्रकार के हैं। बढ़िया, भेद करने वाला व्यवहार ने, तो ये भेद करके बता रहा है जीव के दो भेद हैं, इसलिए व्यवहार। बढ़िया। विद्या अध्ययन करते समय ही किसी बालक को विद्यार्थी कहने वाला नय। ऋजु सूत्र नय है, एवं भूत नय है, नैगम नय है, इनमें से कोई नहीं। विद्या अध्ययन करते समय ही उसको विद्यार्थी कहना कौन सा नय है? बोलिए रूपम जी। ऋजु सूत्र। ऋजु सूत्र नहीं। जो पुजारी है बोलिए उसको दीपिका उसी जी। समय पुजारी कहना जिस समय वो है। है। एवं भूत में ओके। एवं भूतने में जाएगा। बढ़िया दीपिका जी। एवं भूत। कुछ कहना है आपको दीपिका जी? नहीं, जो अगले वाला क्वेश्चन है ना, उसके आवाज अंदर नहीं आ रही। अगले वाले क्वेश्चन में राग का मेरे को आपने जो आंसर बताया है वो मुझे क्लियर नहीं हो पाया, ये पूछना। अभी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह राग आग दहे सदा। यह राग आग दहे सदा, इसमें राग शब्द कौन से नय से कहा है? ऋजु सूत्र नय से, शब्द नय से, संग्रह नय से, समाविरूढ़ नय से। इसमें राग शब्द किस नय से कहा गया है? मैंने तो दीदी शब्द ने ऐसे लिखा, मुझे पता नहीं सही है गलत। मैंने नहीं देखी आंसर शीट, मुझे देखनी नहीं आती, खोलनी नहीं शब्द आती। ने जवाब गलत है। अच्छा, आपने शब्द ने क्या, अच्छा आप अगर शब्द ने आपने लिखा है तो क्यों लिखा है? आप मैंने अपना तर्क दीजिए कि शब्द ने क्यों लिखा है हमने। राग और आग एक ही लिंग विभक्ति के हिसाब से मैंने ये सोचा, राग और आग। नहीं। चलिए सुनीता भाभी। आंसर तो संग्रह नय से है, पर मेरा गलत हुआ है। समाविरूढ़ नय से लिखा था। समाविरूढ़ नय तो बनेगा नहीं। दीपिका जी आप क्या कहना चाहती हैं, कौन सा नय होना चाहिए? मैंने भी आवाज समाविरूढ़ बंद है। नहीं बोला था, लेकिन वो गलत है। संग्रह नय आंसर है। समाविरूढ़ नय क्यों, आपने क्यों लिखा समाविरूढ़ नय? मुझे क्लियर नहीं, मैं कोई जवाब समझ में नहीं आ रहा था, किसी को ना लगाना ना था ना, इसलिए लगा दिया। वो बात फिर नहीं कुछ है। सोच के लगाया होगा। हाँ, सोच के ही लगाया। समाविरूढ़ नहीं, क्योंकि ये मेरे को अभी एग्जैक्ट क्लियर नहीं कर पा रही मैं आपको, लेकिन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो मैंने सोचा उस हिसाब से अभी मैं क्लियर। देखो समाविरूढ़ है तो रूढ़, किसी शब्द को, अब राग रूढ़ हो गया है, यहाँ रूढ़ होने वाली बात नहीं है। राग किस अर्थ में रूढ़ हो गया है? हाँ, तो ये राग मतलब एक मोह को कर रहे हैं ना, इस वजह से मैंने, मेरे हिसाब से ये। देखो मैंने क्लास में बताया भी था ये आपको, मैंने यही उदाहरण देके के आपको क्लास में बताया था। मुझे तो लगा था ये तो सबका सही हो जाएगा, क्योंकि मैंने बता दिया था क्लास में, ये उदाहरण देके भी बताया था। यहाँ जो राग आग दहे सदा राग शब्द कहा, तो राग दो प्रकार का होता है, एक शुभ राग एक अशुभ राग।
तो यहाँ ऐसा नहीं कहा कि अशुभ राग तो आग दहे सदा और शुभ राग आग नहीं है, ऐसा विभाजन नहीं किया। दौलत राम जी ने ऐसा नहीं लिखा कि अशुभ राग आग दहे सदा, अप्रशस्त राग आग दहे सदा। राग दो प्रकार के कहा जाता है ना, एक शुभ राग एक अशुभ राग। तो यहाँ कॉमन शब्द दिया है, संग्रह ने से अभेद करके राग शब्द दिया है, राग में भेद नहीं किया, इसलिए ये संग्रहण का विषय है। समभिरूढ़ ने हम किस अर्थ में कहे, समभिरूढ़ तो राग शब्द किसी अर्थ में रूढ़ नहीं, राग तो राग ही मतलब वो जैसे रूढ़ तो हम जब कहें कि जैसे केवल ज्ञान है वो हमारे इस पर्टिकुलर उस अर्थ में रूढ़ है, ओनली ज्ञान के अर्थ में रूढ़ नहीं है। पर राग शब्द ऐसा किसी अर्थ में रूढ़ वाला बात यहाँ ज्यादा बन नहीं रही है। वो ऐसा लग रहा है कि जैसे राग शब्द हम नॉर्मली बोलते हैं जब किसी के प्रति हमारे या तो मतलब किसी से अटैचमेंट है तो हम उसको राग ही शब्द से वो करते तो वो हैं। राग है ना, तो वो अशुभ राग है। जैसे किसी से भी अटैचमेंट है तो वो राग है, वो रूढ़ नहीं है, वो तो है ही एक्चुअल में। रूढ़ का मतलब तो ऐसा है कि उसमें हो ना हो लेकिन वो बस बन गया है ऐसा, उसको यूं ही कहना। जैसे मामा शब्द, जगत मामा हो जाते हैं कुछ लोग, तो वो रूढ़ हो गया है कि इनको मामा कहना है ऐसा। पर यहाँ राग तो वो तो है ही, अटैचमेंट है तो वो तो राग ही है, इसमें रूढ़ता वाली बात ही नहीं है। लेकिन ये राग शब्द है, इसमें ये भेद नहीं किया हमने अशुभ राग अच्छा है बुरा है और शुभ राग अच्छा है, हमने कॉमन रूप से राग शब्द का, इसलिए वो संग्रहण का विषय। जैसे ऐसा कहें कि सामान्य रूप से कहा विद्यार्थी ऐसा करते हैं, कोई भी विद्यार्थियों की आंसर शीट में ऐसा होता है, तभी कौन से नए का विषय होगा, संग्रह नए का। अब हम उसमें भेद करके कहें ये वाला विद्यार्थी ऐसा करता है या इस तरह या इस साइड के विद्यार्थी ऐसा करते हैं, तो फिर वो भेद हो जाए। पर कॉमन रूप से जो बात कही जाती है अभेद करके, तो वो संग्रहणे का विषय में चल जाती है। ये भी हो सकता है कि एक ही वाक्य या एक ही शब्द दो दो नयों का विषय बन रहा हो, इसलिए मैं आपसे अपेक्षा पूछ रही थी। अगर आपने किसी लॉजिक से कहा है और उस लॉजिक से वो बात सही बनती है तो हो सकता है, लेकिन वो समभिरूढ़ ने ऐसे बैठेगा नहीं, इसमें बनेगा नहीं। नैगम नय है, ज्ञान नय, शब्द नय, अर्थ नय, ज्ञान नय और अर्थ नय। कहाँ तक आ गए थे अपन? बोलिए आभा जी। ज्ञान में और अर्थ में। ज्ञान ने और अर्थ ने, नैगम ने दोनों प्रकार का है, ज्ञान ने भी और अर्थ ने भी है। हाँ, अब हाँ ना में जवाब देने, तो ये आप लोगों से सबसे ही पूछ लेती हूँ। हाँ के लिए 1 उंगली है, ना के लिए 2 उंगली है, ठीक है। संक्षिप्त कथन को सूत्र कहते हैं। जवाब है हाँ। वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा की वाणी पूर्वापर विरोध से रहित पूर्णतः सत्य है। असत्य या तो ज्ञान, असत्य या तो अज्ञान से बोला जाता है या फिर राग द्वेष से। वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा के न तो राग द्वेष है और न अज्ञान, अतः उनकी वाणी सत्य है। थोड़ा बड़ा है वाक्य, लेकिन आप लोग देख रहे होंगे तो समझ में आएगा। हाँ या ना? जवाब है हाँ, क्योंकि वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा, वो वीतरागी भी है तो राग द्वेष भी नहीं है, और सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं, तो अज्ञान भी नहीं है। दर्शन के साथ लगा सम्यक पद तत्वार्थों के संबंध में या आत्म तत्व के संबंध में होने वाले विपरीत अभिप्राय के निषेध के लिए है। हाँ या ना? जवाब है हाँ। देखिए बहुत से लोग ऐसे हैं जो अब आंसर देख के सही जवाब हाँ ना दे रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगी आप लोग शर्माना नहीं। जिनको समझ में नहीं आया हो कि इसका जवाब ये क्यों है, वो जरूर पूछें। शर्माने वाली बात नहीं रखें कि अब सब क्या सोचेंगे। जवाब तो आपको, अगर जवाब सही गलत देख के आपको समझ में आ गया है भाई मेरा गलत क्यों हुआ है, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आया कि गलत क्यों हुआ या इसका ये जवाब क्यों दिया जा रहा है, तो पूछने जरूर। जीवादि तत्वार्थों को स्वपर भेद विज्ञान पूर्वक भली भांति जानना सम्यक दर्शन है। उन्हें भली भांति जानकर उनका श्रद्धान करना सम्यक ज्ञान है, और सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक राग द्वेष से निवृत्त होना सम्यक चारित्र है। जवाब हाँ या ना? सबका जवाब ना आ रहा है, क्यों आ रहा है ना? एक ही व्यक्ति हाँ दे रहे हैं।
ना क्यों दे रहे हैं भैया आप लोग जवाब? बोलिए अंकल, क्या गलती है इसमें? उसके श्रद्धान बिना केवल भाव ही का ज्ञान कार्यकारी नहीं है, होना चाहिए श्रद्धान कार्यकारी नहीं है लिखा। नहीं, आप नीचे वाले प्रश्न का बता रहे हैं, मैं अभी चौथा प्रश्न चल रहा है। हाँ, चौथा, जीवादि तत्वार्थों का स्वपर भेद विज्ञान पूर्वक भली भांति जानना सम्यक दर्शन है। उन्हें भली भांति जानकर उनका श्रद्धान करना सम्यक ज्ञान है, तो उनका ज्ञान करना सम्यक ज्ञान है उनका। बढ़िया। ये जो यहाँ लिखा है ना, जीवादि तत्वार्थों को सपर भेद विज्ञान पूर्वक भली भांति जानना सम्यक दर्शन है, तो जानना सम्यक दर्शन नहीं है, श्रद्धान वो सम्यक दर्शन है। और आगे लिखा है उन्हें भली भांति जानकर उनका श्रद्धान करना वो सम्यक ज्ञान है, तो श्रद्धान करना सम्यक ज्ञान नहीं है, वो सम्यक दर्शन आएगा। तो ये उलट पुलट हो गए हैं, वो उल्टा लिखा है की दोनों। जगह, हाँ, सम्यक दर्शन की जगह सम्यक ज्ञान और सम्यक ज्ञान की जगह सम्यक दर्शन, ऐसा उल्टा लिखा है, तो उसका जवाब ना होगा। ठीक है। यहाँ यदि तत्व श्रद्धान ही कहते तो जिसका यह तत्व यानी भाव है उसके श्रद्धान बिना केवल भाव ही का श्रद्धान कार्यकारी नहीं है, तथा यदि अर्थ श्रद्धान ही कहते तो भाव के श्रद्धान बिना पदार्थ का श्रद्धान भी कार्यकारी नहीं है। जवाब है हाँ। थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे 2 बार वाक्य को तो समझ में आएगा कि तत्वार्थ श्रद्धान वाली बात जो चल रही है, तो जब तक अकेला तत्व श्रद्धान कहते हैं तो वो अर्थ, जिस वस्तु का ये तत्व भाव है, उस वस्तु के श्रद्धान के बिना अकेला भाव कहाँ से आता? और अकेला अर्थ श्रद्धान कहते वस्तु का श्रद्धान, तो वस्तु भाव के बिना नहीं होती, तो भाव के श्रद्धान बिना वस्तु का श्रद्धान कैसे होता है? इसलिए भाव सहित वस्तु तत्वार्थ श्रद्धान ही वो कार्यकारी है। बाह्य निमित्त के रूप में यदि पूर्व काल में प्राप्त उपदेश का संस्कार निमित्त हो तो उसे अधिगमज सम्यक दर्शन कहते हैं, और वर्तमान में प्राप्त परोपदेश निमित्त हो तो उसे निसर्गत सम्यक दर्शन कहते हैं। जो 2 उंगली दिखा रहे हैं वो कारण बताएंगे कि गलत क्यों है। बोलिए ललतेश जी, गलत क्यों बता रहे हैं, ना क्यों कह रहे हैं? मैम ये उल्टा है, उल्टा बता रहे हैं। जो अधिगमज है वो बाहर से ज्ञान लेते हैं, और जो निसर्गज है वो पूर्व ज्ञान से होता है उनको। बढ़िया, उल्टा दिया है इसमें। जो पूर्व ज्ञान से प्राप्त होगा वो निसर्गज होगा, और जो वर्तमान में सामने से निमित्त हो रहा है वो अधिगमज होगा। उल्टा लिखा है यहाँ। बढ़िया। तत्वार्थ 2 प्रकार के होते हैं, द्रव्य तत्वार्थ और पर्याय तत्वार्थ। जीव और अजीव द्रव्य रूप तत्वार्थ हैं और शेष आश्रवादी पर्याय रूप तत्वार्थ हैं। जवाब है हाँ। 2 प्रकार के हैं, जीव अजीव वो द्रव्य रूप है, बाकी आश्रव बंध संवर निर्जा मोक्ष पर्याय है, ये कोई द्रव्य नहीं है। जीव और अजीव की ही पर्याय है। जीव की पर्याय वो भाव आश्रव बंध इस रूप में है, और अजीव की यानी पुद्गल की पर्याय में द्रव्य आश्रव बंध आदि पर्याय है। पुण्य पाप के विकारी भावों को आत्मा के शुद्ध वीतरागी भावों से रोकना वीतराग भाव रूप परिणमना भाव निर्जरा है। तदनुसार नए कर्मों का स्वयं आना रुक जाना द्रव्य निर्जरा है। जवाब आप लोग ना बता रहे हैं, तो जहां ना बताएंगे वहां कारण बताना पड़ेगा। क्या कारण है? बोलिए सुधा जी। ये निर्जरा तो वीतरागी भावों में और वृद्धि होना है। बढ़िया, ये संवर की परिभाषा है और उसमें निर्जरा लिखा है। बढ़िया। प्रमाण और नयों के अनुसार प्रचलित लोक व्यवहार को निक्षेप कहते हैं। जवाब है हाँ। प्रमाण और नयों के अनुसार प्रचलित लोक व्यवहार को निक्षेप कहते हैं। नाम निक्षेप और स्थापना निक्षेप में यह अंतर है कि नाम निक्षेप में तो पूज्य अपूज्य का व्यवहार होता है,
जबकि स्थापना निक्षेप में पूज्य अपूज्य का व्यवहार नहीं होता। जवाब ना। क्यों है ना? बोलिए आशा आंटी, ना क्यों है? ये भी उल्टा कर दिया ना, उसमें स्थापना में पूज्य पूज्य का अपूज्य का व्यवहार होता है और नाम में पूज्य का व्यवहार नहीं। बढ़िया। स्थापना में पूज्य अपूज्य का व्यवहार होता है, नाम में नहीं। अन्य वस्तु की अपेक्षा किसी वस्तु की हीनाधिकता के वर्णन को अल्प बहुत्व कहते हैं। जवाब है हाँ। जो हीनाधिकता कम ज्यादा बताना है वो अल्प बहुत्व कहलाता है। सिद्धांत शास्त्र यानी तत्वार्थ सूत्र में मति ज्ञान व श्रुति ज्ञान को परोक्ष प्रमाण कहा गया है, जबकि न्याय शास्त्र में इन्हें साम व्यवहारिक अथवा इंद्रिय प्रत्यक्ष भी कहा गया है। और यही ज्ञान जब इंद्रिय आदि की सहायता बिना अपने आत्मा को जानते हैं, तब अध्यात्म में इन्हें स्वानुभव प्रत्यक्ष कहते हैं। जवाब है हाँ। ये बातें मैंने इसलिए प्रश्न में डाली हैं कि ये मतलब इम्पोर्टेंट हैं, ये हमें ध्यान रखने वाली बातें हैं। तो ऐसे तो याद करने वाले हैं नहीं, करेंगे नहीं, लेकिन प्रश्न दिया है, 2 बार पढ़ा होगा, गलत हो जाएगा तो और अच्छे से याद रहेगा। तो ये शब्द ध्यान रहे, इसलिए कि अध्यात्म में इन्हें ही स्वानुभव प्रत्यक्ष कहते हैं, न्याय में इन्हें साम व्यवहारिक अथवा इंद्रिय प्रत्यक्ष कहते हैं। मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध ये श्रुत ज्ञान के नामांतर नहीं है। इसमें हाँ में कारण बताना है, इसमें हाँ क्यों कह रहे हैं? बोलिए निशा जी। मति ज्ञान के नामांतर है। तो शुद्ध ज्ञान के नामांतर नहीं है। नहीं है। तो सही बात है कि शुद्ध ज्ञान के नामांतर नहीं। बढ़िया। बहु का विपरीत बहुविध है। जवाब बहु का विपरीत बहुविध नहीं है ना, तो फिर क्या होगा? बोलिए मनोरमा आंटी। एक होगा, एक। बढ़िया। बहु का विपरीत सास नहीं होगा, एक होगा। अब बहुविध भी नहीं होगा, बहु का विपरीत एक। बहु बहुविध हमको ऐसा लगता है विपरीत है, लेकिन बहु का विपरीत है एक, बहुविध का है एक विध। ठीक है, पर जल्दी जल्दी में गलत हुए होंगे कुछ लोगों के शायद, है ना। ईहा में हुए प्रयास से किसी निश्चय पर पहुंच जाना धारणा ज्ञान है। जवाब है ना। क्यों है ना? बोलिए रूपम। क्योंकि यह तो सिर्फ कुछ है, धारणा तो वो पूरी तरीके से बनाना कि हाँ यही है। ईहा कुछ है नहीं है, ईहा में जानने की जिज्ञासा है, लेकिन ईहा के बाद जो निर्णय हुआ वो धारणा नहीं, वो तो अवाय होगा ना, इसलिए ये गलत। ईहा के बाद जो निश्चय पे पहुंचे ना, वो निश्चय है अवाय, और अवाय के बाद उसको जो निर्णय हो गया उसको कालांतर में नहीं भूलना, वो धारणा है। तो इसलिए ये जवाब गलत है। इसमें डायरेक्ट जंप लगा दी, बीच का एक स्टेप छोड़ दिया, अवाय को छोड़ा इसमें, इसलिए। मति ज्ञान इंद्रिय और मन के निमित्त बिना भी संभव है। जवाब हाँ। कैसे संभव है? इंद्रिय और मन के निमित्त बिना, परिभाषा ही ये कहते हैं, इंद्रिय और मन से होता है। सुनीता आंटी। ये मेरा वैसे गलत आया, पर है ना, ये दर्शनोपयोग भी तो आता ना इसमें, फिर वो दर्शनोपयोग मति ज्ञान कहाँ? दर्शनोपयोग दर्शन गुण की अवस्था है, मति ज्ञान ज्ञान गुण की अवस्था है, दोनों का तो मैचिंग ही नहीं है। मेरा वैसे ये गलत है क्वेश्चन। चलिए और कौन बताएंगे? अनीता आंटी बोलिए। वैसे मेरा भी गलत हुआ है, लेकिन जो स्वानुभव के समय ना, उसमें मति ज्ञान इंद्रिय और मन की आवश्यकता नहीं। बढ़िया। अभी तो अपन ने पढ़ा था कि ये परोक्ष हैं, फिर भी इससे 2-3 क्वेश्चन ऊपर ही तो था कि इनको स्वानुभव प्रत्यक्ष भी कहते हैं, तो इंद्रिय और मन की सहायता के बिना भी हो सकता है। कुछ आंसर तो पेपर की पेपर में ही होते हैं, पर वो भी ढूंढना आना चाहिए, इतने भी दिमाग रहना चाहिए कि इसी में आगे पीछे कुछ बात कही गई है।
देव और नरक भाव के साथ अवधि ज्ञानावरण का क्षयोपशम नियम से होता है। इस कारण उनके अवधि ज्ञान को क्षयोपशम निमित्तक अवधि ज्ञान कहते हैं। देवों और नारकियों के अवधि ज्ञान को क्षयोपशम निमित्तक कहते हैं। जवाब ना दे रहे हैं मैक्सिमम लोग। बोलिए ना क्यों है भाई? मैम भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान होगा उनको जन्म से ही। हाँ, उनके इस कारण उनके उसको क्षयोपशम निमित्तक नहीं कहते, उनका तो कहलाता है भाव प्रत्यय। यद्यपि क्षयोपशम उसमें है लेकिन फिर भी उसको क्षयोपशम निमित्तक नहीं कहते। क्षयोपशम निमित्तक मनुष्य तिर्यंचों वाले को कहते हैं। एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के सभी तिर्यंचों को अवधि ज्ञान हो सकता है। एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक सभी को नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि गलत एक इंद्रिय मति श्रुत ज्ञान सब में होता है। अवधि ज्ञान तो भाव प्रत्यय से, मतलब भाव प्रत्यय से या क्षयोपशम के निमित्त से होता है। लॉजिक सही नहीं आया आपका। जवाब तो ठीक है। अवधि ज्ञान संगी पंचेंद्रियों को ही होता है। एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक सबको नहीं, संगी पंचेंद्रिय को ही होता है। ऋजुमति मनःपरे ज्ञान तद्भव मोक्षगामियों के ही होता है और विपुलमति मनःपरे ज्ञान तद्भव मोक्षगामियों के भी हो सकता है और उन्हें भी हो सकता है जो तद्भव मोक्षगामी नहीं है। जवाब ना। क्यों है ना? क्योंकि विपुलमति तो जो मोक्ष जाने वाले होते हैं उन्हीं के होता है, इसमें उल्टा है। उल्टा है। बढ़िया। ऋजुमति तो उनके भी हो सकता है जो जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं मोक्ष, लेकिन विपुलमति वाले तो नियम से तद्भव मोक्षगामी होते हैं। अवधि ज्ञान से मनःपरे ज्ञान अधिक विशुद्धि वाला है। हाँ या ना? जवाब है हाँ। मनःपरे ज्ञान की विशुद्धि अधिक है अवधि ज्ञान से। कभी किसी छद्म संसारी जीव को एक ज्ञान नहीं हो सकता। हाँ या ना? कभी किसी छद्मस्त संसारी जीव को एक ज्ञान नहीं हो सकता। हाँ। सुनीता आंटी ना कह रहे हैं। क्यों नहीं हो सकता? कारण एक ज्ञान क्यों नहीं हो सकता छद्म संसारी जीव को? बोलिए अनिता जी, क्या कारण? एक ज्ञान तो केवल ज्ञान होता है, वो वितरागी को होगा, छद्मस्त को नहीं होगा। बढ़िया। छद्मस्त यानी छद्मस्त अल्पज्ञ। मतिशोता। तो सर्वज्ञ कोई होगा। एक ज्ञान केवल ज्ञान होगा तो वो सर्वज्ञ कोई होगा। इसलिए किसी छद्मस्त संसारी को एक ज्ञान नहीं हो सकता। जब पांचों प्रकार के ज्ञान समय दर्शन सहित होते हैं तो समय ज्ञान या प्रमाण रूप होते हैं, और जब मिथ्या दर्शन सहित होते हैं तो मिथ्या ज्ञान या प्रमाणाभास रूप होते हैं। विनीता आंटी हाँ क्यों है? जी, मिथ्या ज्ञान के साथ तो प्रमाणाभास ये झूठा माना जाएगा और सच्चे ज्ञान के साथ सम्यक लगेगा। हाँ, लेकिन प्रश्न में लिखा है जब पांचों प्रकार के ज्ञान, तो क्या पांचों प्रकार के ज्ञान प्रमाणाभास होते हैं? तो ये तो ये जी बात बिल्कुल भी तीन ही ज्ञान है वो तो मति तीन ही ज्ञान होता है। प्रश्न में क्या दिया था? पांचों प्रकार के ज्ञान, इसलिए जवाब होगा ना। पांचों प्रकार के ज्ञान मिथ्या दर्शन के साथ होते ही नहीं। तीन ही ज्ञान मिथ्या दर्शन के साथ होते हैं, इसलिए जवाब होगा ना। जातिगत आधार पर द्रव्यों में समानता देखने वाला नय एवं भूत नय है। ना, तो फिर कौन सा नय है? जातिगत आधार पर द्रव्यों में समानता देखने वाला नय कौन सा नय है? बोलिए प्रेमलता जी। संग्रह नय, ठीक है। एवं भूत नय नहीं है, संग्रह नय है। जिस ज्ञान से आत्मा परिणत हो उसी रूप से उसका निश्चय कराने वाला नय एवं भूत है। जैसे अग्नि रूप से परिणत आत्मा अग्नि है, क्रोध रूप से परिणत आत्मा क्रोध है।
जवाब है हाँ। ये हमने पढ़ा था एवं भूत नय में कि जिस ज्ञान से आत्मा परिणत होता है उसी रूप से वो कहलाता है। अनीता जी, जवाब होगा हाँ, एवं भूत नय। ये सातों नए क्रमशः उत्तरोत्तर सूक्ष्म विषय वाले हैं और पूर्व पूर्व के नए आगे आगे के नयों के हेतु भी हैं। जवाब है हाँ, ये उत्तरोत्तर सूक्ष्म है और जो पिछला पिछला वाला नय है वो आगे आगे वाला में हेतु बनता है, मतलब उसी में से ये वाला नया फिर निकलता है। जैसे संग्रह ने बताया, नय गम नय का विषय बहुत सारा था, उसमें से फिर जातिगत आधार पर समानता देखी तो संग्रह नय बना। फिर संग्रह नय ने जिसे जाना उसमें भेद करके व्यवहार नय बना। ये अपन ने देखा था, एक सीरीज चलती है इनकी। तो वो पूर्व पूर्व के नय आगे आगे के नयों के हेतु भी हैं। मेल मिलाओ। अब इसमें आपको राइटर बताने, लेखक बताने। सर्वार्थ सिद्धि के लेखक, अभी मैं इसमें ऑप्शन वैसे नहीं बता रही हूँ, आप लोग खुद ही बताइए। सर्वार्थ सिद्धि के रचयिता, हाँ आंटी बोलेंगे। आचार्य पूज्यपाद। आचार्य पूज्यपाद, ठीक। तत्वार्थ राजवार्तिक, हीरा जी, तत्वार्थ राजवार्तिक। अकलंक देव। अकलंक देव। तत्वार्थ श्लोक वार्तिक, तत्वार्थ श्लोक वार्तिक, बबीता जी। चित्रा आंटी आप बोलिए। रेखा जी। आचार्य विद्यानंदी। आचार्य विद्यानंदी। आचार्य विद्यानंदी। गंधहस्ती महाभाष्य, रेणु जी। समंत्र भद्र सम। समंत भद्राचार्य। तत्वार्थ मणि प्रदीप, रेखा जी। हुक्म चंद दिल्ली से। भारी। डॉक्टर हुकुमचंद जी डॉक्टर भारी। हुक्म चंद भारी। ठीक है, बढ़िया। आगे है, नेक्स्ट है, इसमें आपको निर्देश स्वामित्व साधन अधिकरण ये वाले बताने। वस्तु का आधार उसे क्या कहेंगे? वस्तु के आधार को क्या कहेंगे? बोलिए बबीता जी। अधिकरण। अधिकरण, वस्तु का आधार वो अधिकरण। प्रकार विस्तार, यानी प्रकारों को क्या कहेंगे? विधान। विधान, बढ़िया। वस्तु के स्वरूप का कथन, वस्तु के स्वरूप का कथन। निर्देश। निर्देश। वस्तु के ठहरने की मर्यादा। काल। काल। वस्तु का विरह काल, वस्तु का विरह काल। स्थिति। विरह काल। लिखा तो उस पे लिखा हुआ था, क्या था? अंतर। 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 चलिए, हो गए पूरे। इस तरह से ये अपने पेपर की बात हो गई है। आप लोगों ने सबने अच्छा किया है। नंबर कोई खास बात नहीं है, पर कुछ अध्ययन आप लोगों का हुआ, विशेष हुआ, उसको ही लाभ मानिए। और नंबर जितने भी आए हों, क्योंकि कुछ तो प्रश्न आप लोगों को उल्टा पुल्टा करने के लिए घुमा फिरा के दिए जाते हैं, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो कोई नहीं, लेकिन ये विषय बहुत महत्वपूर्ण भी है, हमेशा याद रखने योग्य है, आगे काम भी आएंगे। तो अवश्य ही इसका अध्ययन करें। और जिन्होंने अभी भी नहीं दिया हो एग्जाम,
तो थोड़ा पढ़ के, अभी तो नेक्स्ट वीक क्लास चलेगी अपनी थर्सडे को, उससे पहले तक थोड़ा बहुत पढ़ के देना चाहें वापस तो दें जरूर, तो थोड़ा सा अपने को समझ में आता है क्या विषय है। अगले बृहस्पतिवार से अपन दूसरा अध्याय शुरू करेंगे, तो आप लोगों के कोई जानकार हो जो ज्वाइन करना चाहते हो तो उनको भी बता दें। दूसरा अध्याय शुरू करेंगे, पहला नहीं पढ़ा भी हो तो भी कोई खास बात नहीं, इतना कोई कनेक्टेड नहीं होता है। दूसरे अध्याय से शुरू कर सकते हैं, उसमें अलग ही नया विषय आएगा। तो अगर और भी लोग करना चाहें तो अवश्य उनको बताएं। सुमन जी, कुछ पूछना है आपको? नहीं? ये 22वां क्वेश्चन जरा दोबारा बताइए। 22वां, जब पांचों प्रकार के ज्ञान सम्यक, हाँ, पांचों प्रकार के ज्ञान सम्यक दर्शन सहित होते हैं तो सम्यक ज्ञान या प्रमाण रूप होते हैं, और जब मिथ्या दर्शन सहित होते हैं तो मिथ्या ज्ञान या प्रमाणाभास। तो यहाँ क्या पांचों प्रकार के ज्ञान लिखा था? पांचों प्रकार के ज्ञान नहीं होते, 3 ही प्रकार के ज्ञान सम्यक दर्शन सहित होते हैं तो प्रमाण है, और 3 मिथ्या दर्शन सहित है तो मिथ्या ज्ञान होते हैं। तो यहाँ पांचों लिखा है, इसलिए वो गलत दिया है, क्योंकि पांचों में से 2 तो सम्यक रूप ही होते हैं। वो एग्जाम में ना मेल मिलाओ के अंदर हमारा वो पलट ही नहीं रहा था, आगे ही नहीं जा रहा था। शुरू के बाद 3 ही नजर आ रहे थे, चौथा नजर ही नहीं आ रहा था, चौथा 5वां, तो इसलिए वो हमारा भरा नहीं गया पूरा। कोई बात नहीं, आप तो अभी अपन ने पूछा तो आपको सही जवाब अगर आ रहा था तो मान लीजिए सही। अब वो ये क्या होता है, ये अपने हाथ थोड़ी पराधीनता है ना इन चीजों में। वो तो हैंग हो जाता है, कभी फोन हैंग हो जाती है, क्रोम में चलती है, ये गूगल पे चलता है ना, कभी नजर आ रहे थे, नजर ही नहीं आ रहे थे हमको। कोई बात नहीं, कितनी बार अपन होते हैं परेशान, सेंड नहीं होता है आप लोगों का, ये नहीं हो पाता है। अभी तो पराधीन वाले काम है, पर अपन अभी इसलिए डिस्कस करते हैं तो उस समय आप लोग समझ में आ जाता है। दोबारा ट्राई करेंगे। कोई खास बात नहीं, कोई बात नहीं, 1-2 प्रश्न है, कोई बात नहीं। बोलिए सुमन जी। जो प्रश्न था ना, ये राग आग दहे सदा, तो उसमें समभिरूढ़ लिखा मैंने, गलत हुआ है। लेकिन मैंने ऐसे सोचा कि राग शब्द के अर्थ हो सकते हैं, लेकिन जिनवाणी में राग का अर्थ आग की तरह ही लिया है, चाहे वो शुभ राग हो चाहे अशुभ, तो वो सोच के समभिरूढ़ लगा दिया था। तो ऐसा अपेक्षा सोचना गलत था। नहीं ठीक है, वो लेकिन आपके दिमाग में मतलब वो आया ना कि वो दोनों शुभ और अशुभ दोनों को लेकर, तो उसमें अब यही है, इसलिए वक्ता के अभिप्राय को या ज्ञाता के अभिप्राय को नहीं कहते हैं। बस मैं यही मेरा अभिप्राय वो था उसमें। अच्छा, बस वही है। ठीक है। दीदी मैं भी यही पूछ रही थी कि एवं भूत नए, आप बोल रहे थे कि पुजारी को उसी समय पुजारी कहना जब वो पूजा कर रहा है, और ये नहीं समझ में आया, आग राग वाला ये नहीं समझ में आया उदाहरण। दोनों राग को जो कहा ना, मतलब उसमें केवल हमको संग्रह ने देखने की अपेक्षा थी। वो राग आग दहे सदा ये जो कहा है, तो उसमें ये बताना है कि वहां उन्होंने राग में भेद नहीं डाला। वहां उन्होंने ये नहीं कहा कि अशुभ राग तो आग है और शुभ राग जो पूजन भक्ति व्रत उपवास ये सब शुभ राग है ना, लेकिन ये भी है तो आग ही। तो अपने को अपने घर वालों से मोह हो, रिश्तेदारों से मोह हो, तो वो अपने को लगता है कि अपन इनके मोह में दुखी हैं। लेकिन अगर साधर्मियों से भी वैसा ही हो जाए, उतना ही उसी तरह का, और फिर वो अपने को परेशान हो, तो वो राग तो कष्टदायी होता है ना। तो वो राग आग ही है, जिससे भी होगा जितना भी होगा वो कष्ट ही देगा। तो वहां दोनों राग यानी शुभ राग हो अशुभ राग हो, उनकी एकता बताने का वहां प्रयोजन है। तो एकता समानता बताई जा रही है, इस अपेक्षा से उसको संग्रहण के अंतर्गत लिया है। हाँ, एवं भूत नहीं है, एवं भूत तो बनेगा ही नहीं। एवं भूत तो जिस समय जो व्यक्ति जिस रूप से काम कर रहा है, तो वो राग उस समय आग रूप से काम कर रही है और फिर कभी बर्फ के रूप से भी काम करती हो, ऐसा तो है नहीं। वो तो राग तो एवं भूत तो बनना ही नहीं है उसमें। समाभिरूढ़ फिर भी किसी अपेक्षा से थोड़ा हो सकता है कि वो राग के रूप में उसको रूढ़ किया गया है, आग के रूप में राग को, तो भले अपन उसको मान ले। मैम आप क्लास में इसका डिस्कस किए तो क्वेश्चन भी पुट किए थे, इसलिए दिमाग में बात रह गई थी
कि राग आग दहे सदा, आपने क्वेश्चन पुट किया था, फिर हाँ, समझाया था इसके बारे में में बताया था मैंने, उदाहरण देके इसको हाँ क्लास बताया में था। समझाया। हाँ, चलिए, और किसी की कोई शंका है? बोलिए रेखा जी। मैम हमको निगम नय के पूरा समझ नहीं आया चैप्टर पूरा, मतलब कि अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, वो पहली बार में नहीं होता है इतना। हाँ पहली बार में इतना ही वो होता है, फिर कभी दोबारा पढ़ेंगे। मिस हो जाता है सारा। पहली बार में इतना ही होता है, वो एक्चुअल में अपरिचित विषय है ना, वो ज्यादा हाँ। फेमिलियर नहीं है, ज्यादा कॉमन नहीं है, तो वो थोड़ा ऐसे ही रहता है। चलिए, जिनवाणी स्तुति। रेखा जी, आपको पूछना रह गया, बोलिए। ये क्वेश्चन 16 है ना, मति ज्ञान इंद्रिय और मन के निमित्त से बिना भी संभव है। हाँ, इंद्रिय और मन के बिना भी संभव है ना। अभी ऊपर प्रश्न था ना, 2-3 प्रश्न ऊपर, ये देखिए 12 नंबर का प्रश्न था, तो उसमें कहा था कि जब यही ज्ञान इंद्रिय मन की सहायता के बिना अपने आत्मा को जानता है, तो यानी इंद्रिय मन की सहायता के बिना भी ये ज्ञान आत्मा को भी जानता है, इसलिए उसके बिना भी वो संभव है। ठीक है, जिनवाणी स्तुति बोलेंगे। सुमन जी, आपको अहो चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा है, अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। हमारे में न कुछ पर का, हमारा भी नहीं पर में, द्रव्य दृष्टि हुई सच्ची, आज प्रत्यक्ष निहारा है। अनंतो शक्तियाँ उछले, सहज सुख ज्ञान में विल से, अहो प्रभुता परम पावन, वीर्य का भी न पारा है। अहो चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा है।